पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आपका स्वागत है आज के इस पाठ में, जहां पर आज हम पढ़ रहे हैं नीश प्रत्यय के प्रकरण को, जिसमें आज हमें पढ़ना है नीश प्रत्यय का निषेध। तो आइए आज यही हमें जानना है कि यह नीश प्रत्यय कहाँ नहीं होता है। मित्रों, हम आपको यह जो पाठ पढ़ाते हैं, बहुत सारी पुस्तकें देखने के बाद इस पाठ को पढ़ाते हैं। बहुत सारा जो चिंतन वहमी व्याख्याकार से भी बच गया, उस चिंतन को भी आपको बताते हैं। मैं वहमी व्याख्याकार का नाम इसलिए लिया कि कोई एक आचार्य मिले थे, वह कह रहे थे कि आप क्या लक्कौमुदी पढ़ा रहे हैं, क्या आप वहमी व्याख्या से अतिरिक्त भी कुछ बता सकते हैं? तो मैंने उन्हें एक ही उत्तर दिया, वहमी व्याख्याकार ने जहां चिंतन नहीं कर पाया है, ऐसे बहुतेरे स्थल मैंने बताए हैं इस स्थल यहां पर। और हमेशा से यह बताने की कोशिश रही है छात्रों को, जहां समझने में समस्या हुई है वो सभी विषयों को बड़े अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है। वहमी व्याख्याकार से यदि कुछ बच गया है, मूल से संबद्ध यदि वो रखता है, तो हमने वो कहा है। बाकी वहमी व्याख्याकार ने बहुत कुछ दिया है, यदि वह व्याख्या हमें उतना नहीं जचती कि यह जो है मूल को लगाने में उतनी संबद्ध है, बल्कि अधिक ज्ञान के लिए, तब बस हम उसे नहीं कहते हैं। आज भी ऐसे में बहुत सारे चिंतन को लेकर के आप सबके सन्मुख उपस्थित हुआ हूं। मैं इस सब विषय को क्रमशः कहता हूं, फिर आप मित्रों विचार करिएगा और देखिए कि लक्कौमुदी का पठन पाठन किस तरीके से होना चाहिए। आज भी ऐसा बहुतेरा चिंतन आपके सन्मुख चलिए प्रस्तुत करते हैं। आपको मित्रों याद रहे कि पिछले वीडियो में हमने स्वांगाच्योपसर्जनात् असंयोगोपधात् यह सूत्र पढ़ा था। यह जो सूत्र है, ये स्वांगवाचक ऐसे अदंत शब्दों से लगता था जो असंयोगोपध और उपसर्जन हुआ करते, उनसे सूत्र की प्रवृत्ति थी। उस सूत्र में स्वांग शब्द का क्या लक्षण है, इसे कल हमने निरूपित कर दिया है। और आज वो सूत्र कहाँ प्रवृत्त नहीं होता है, उसके निषेध के लिए हम उसके निषेध को पढ़ने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। सूत्र है न क्रोडादि बहुवचः। सूत्रार्थ है क्रोडादिर बहुवचश्च स्वांगान नङीष स्यात्। क्रिया का अध्ययन कर लेंगे। क्रोडादिर स्वांगवाचक, यदि स्वांगवाचक शब्द क्रोडादि गण पठित है, या बहुवचश्च, या स्वांग वाचक शब्द बहुत अच वाला है, तो उससे ङीष प्रत्यय नहीं होता है। यहां पर जो यह प्रथम उदाहरण है, कल्याण क्रोड़ा, ये क्रोड़ादि गण पठित स्वांग वाचक शब्द का उदाहरण है। बहुवच बहुवच मतलब बहुत अच है, जिसमें ऐसा स्वांग वाचक शब्द का उदाहरण है सुजघना। यह जो है सुजघना जो उदाहरण है, भहमी व्याख्या में छूट गया है, लेकिन उन्होंने उसे व्याख्या में लिख दिया है, मूल में छूट गया है। अतः आप इस उदाहरण को जोड़ लीजिएगा, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी इत्यादि अनेक स्थलों पर यह दृष्टिगोचर है। तो आपने सूत्रार्थ समझ लिया कि यह जो सूत्र है, क्रोडादि गण पठित शब्द स्वांगवाचक होंगे, उनसे नहीं ङीस होगा। बहुत बहुवच वाला जो प्रातिपदिक होगा, स्वांगवाचक होगा, उससे ङीस नहीं होगा। आइए पहला उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर
पहला उदाहरण मूलकार लिखते हैं कल्याण क्रोड़ा। कल्याण क्रोड़ा की व्याख्या करते हुए आगे लिखते हैं व्याख्याकार, ऐसा इसका उदाहरण दिया इन्होंने, विग्रह लिखा, स्वांगवाचक का उदाहरण है कि कल्याणी क्रोड़ा यस्याह सा, उसको कहेंगे कल्याण क्रोड़ा। अर्थात क्रोड़ा क्या है, पहले क्रोड़ा को समझा जाए। भट्टोजी दीक्षित जी ने सिद्धांत कौमुदी के मूल में लिखा, अश्वानाम उरह क्रोड़ा, यही बात हरदत्त जी ने पदमंजरी में लिखी है। अश्वानाम उरह क्रोड़ा, अश्वों की जो उर माने यह जो वक्ष स्थल है, उसे हम कहेंगे क्रोड़ा। ठीक है, ये शब्द क्या है आपका, क्रोड़ा। तो कल्याणी क्रोड़ा का क्या अर्थ होगा, कल्याणी क्रोड़ा का अर्थ होगा कि कल्याणी है वक्ष, मतलब अश्वानामुरा क्रोड़ा होती है, तो कल्याणी है मतलब कल्याणकारी है, माने शुभ है वक्ष स्थल जिसका, मतलब स्त्रीलिंग के लिए, तो वो घोड़ी हो जाएगी। कल्याणी क्रोड़ा यस्याः सा, उसको कहेंगे हम कल्याण क्रोड़ा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करिए, कल्याणी क्रोड़ा यस्याः सा, ये आपका लौकिक विग्रह होगा। अलौकिक विग्रह है कल्याणी सु क्रोड़ा सु, अनेक मन्य पदार्थे सूत्र के द्वारा यहाँ समास कर लीजिएगा, बहुब्रीहि समास है, याद रहे आपको यहाँ बहुब्रीहि समास करना है, क्योंकि यह जो सूत्र है न क्रोडादि बहुवचन, ये स्वांगाचुपसर्णात असंयोगोपधात का निषेधक है। निषेधक कैसे है, क्योंकि असंयोगोपद उपसर्जन होना चाहिए, उपसर्जन के लिए आवश्यक है वहां बहुब्रीहि समास आप कर लें, तभी सूत्र की प्रवृत्ति है। अब मित्रों आप ये भी कहेंगे कि स्वांगाचुपसर्णात असंयोगोपधात तो अदंत शब्दों में लगता है, यह जो क्रोड़ा शब्द है यह तो दीर्घ आकारांत है, यहाँ कैसे प्रवृत्त होगा। तो उसके लिए थोड़ा धैर्य धारण करिए, हम आगे बताएंगे। यहाँ पर क्रोड़ा को हिरस्व हो जाएगा, क्रोड़ गोस्त्री और उपसर्जन से। ठीक है, हाँ। तो यह जो निषेध सूत्र है ये विधि के देश में ही प्राप्त होगा, तो विधि की स्थिति जैसी होगी, जैसे में लगता है वैसे ही इसे बताना होगा। तो चलिए, यहाँ तक आपने प्रक्रिया कर ली थी, कल्याणी सु क्रोड़ा सु, अनेक बन पदार्थ बहुब्रीहि समास कर दिया। और कल्याणी यह जो ई है, ई प्रत्यय है इधर, इसको आप क्या कर लीजिए, पुंबत भाव कर लीजिएगा, कल्याणी को कल्याण हो जाएगा। सूत्र आपने पढ़ा था बहुब्रीहि समास में, स्त्रिया पुंबद भाषित पुंस्काद अनु समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर पुंबत भाव हो जाएगा। सूत्र की व्याख्या देख लें, मैंने बहुब्रीहि समास पर इसे बताया है। तो कल्याणी से कल्याण बन जाएगा, कल्याण क्रोड़ा, और क्रोड़ा के आकार को भी गो स्त्रियो रूप से सूत्र के द्वारा हो जाएगा ह्रस्व। इसकी सूत्र की व्याख्या समास प्रकरण में की जा चुकी है, आप देख सकते हैं। कल्याण क्रोड ऐसी स्थिति रहेगी। अब कल्याण क्रोड शब्द से स्वांगाचुप सजनाता संयोगोपधात, इस सूत्र के द्वारा यदंत हो गया, अभी स्वांगवाचक है, संयोगोपद है। ठीक है, इससे ङीश प्रत्यय विकल्प से होना चाहिए, पर यहां पर विकल्प से ङीस प्रत्यय का इसने निषेध कर दिया जी। नंगीस, बिल्कुल ङीस होगा ही नहीं। क्रोडादेर बहुवचस्य स्वांगा नंगीस, क्योंकि क्रोडादि गण में पढ़ा गया है। क्रोडादि गण में बहुत सारे शब्दों का पाठ है, उसमें से ये पहला है, तो ङीस न हुआ तब फिर अजाद तष्टाप सूत्र के द्वारा साधारण टाप प्रत्यय हो करके कल्याण क्रोड़ा शब्द बन जाएगा। यह उदाहरण इसका है। यहां पर मित्रों क्रोडादि गण में क्रोड़ा शब्द को बहुत सारे व्याख्याकारों ने
आकारांत मान करके व्याख्या की है, जिसमें मैंने अभी बताया भट्टू जी दीक्षित हैं, पद्मंजरीकार हरदत्त हैं, ऐसे अन्य भी व्याख्याता हैं जो इसको क्रोडा मान के व्याख्या कर रहे हैं। और एक गणरत्नकार हैं, वो गणरत्न महोदधिकार हैं, उन्होंने क्रोड ऐसा अदंत मानकर के भी कल्याणम क्रोडम यस्याः सा, ऐसा अदंत मानकर के भी व्याख्या की है। व्याख्या मित्रों दोनों ही साधु हैं, और अब बस आचार्यों का अलग अलग मत मतांतर है, और व्याख्या दोनों ही सही है। मैंने इस विषय में भैमी व्याख्याकार का जो टिप्पण है वहां पढ़ा है, और साथ में ही इस सभी पर तत्वबोधिनी नाम की जो सिद्धांत कौमुदी की टीका है उसमें भी प्रकाश डाला गया है। जो बात यहाँ पर भैमी व्याख्याकार ने टिप्पण में लिखी है वो सब बात, उस सब बात का यही सार है कि क्रोड़ा शब्द को दीर्घ आकारांत समझने पर भी ये रूप सिद्ध हो जाएगा, और क्रोड यदि ऐसा रहेगा, क्रोड का अर्थ होगा तब गोद, ठीक है, तब इससे भी सिद्ध हो जाएगा। तो दोनों तरीके से रूप की सिद्धि होगी। उसके बाद इस क्रोडादि गण को ठीक से यदि देखा जाए तो इसमें अदंत शब्दों का पाठ है। नख, खुर, बाल, सफ, गुद। पर ये क्रोडादि जो गण है ये आकृति गण है। आकृति गण होने से, आकृति गण का मतलब क्या, आकृत्या गण्यन्ते स्वरूपेण परिचीयन्ते इति आकृति गण। यदि कोई ऐसा शब्द इस आकृति का दिख जावे कि जहां पर ङीस न हुआ हो, स्वांगवाचक है उपसर्जन होते हुए, संयोगोपद होते हुए सब ङीस न हुआ हो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसका पाठ क्रोडादिगण में है, ऐसा मान लीजिए। तो जिससे क्या होगा, भग, गल, घोड़, नाल, भुज, कर, शिखा, इस प्रकार के शब्दों को भी इसके भीतर लिया जा सकता है। मित्रों वैसे तो क्रोडादिगण में अकारांत शब्द ही पढ़े हैं, लेकिन कहीं कहीं इस गण पाठ में आकारांत शब्द भी हमने देखे हैं, तो ये भी देख लेना चाहिए। अब आपने क्रोडादि को मान करके कहाँ ङीस निषेध हुआ ये जान लिया। यह जो द्वितीय उदाहरण है अब इसे जानते हैं, बहुवचश्च नङीस, मतलब स्वांग वाचक उपसर्जन यदि बहुवच वाला कोई शब्द है तो हमें ङीस नहीं करना है आप। तो इसलिए बहुवचन तस्य उदाहरणम अस्ति सुजघना, यह विग्रह कर लेना है। सु का अर्थ है शोभने जघने यस्याः सा, सुंदर है जघने मतलब जंघा है जिसकी, उस स्त्री को कहेंगे सुजघना। तो यहां पर इस शोभन अर्थ का जो कहने के लिए जो सु है, और जघन शब्द से जो औ ऐसा ला करके अनेक मन्य पदार्थ करके आपको यहाँ बहुब्रीहि समास करना है, ठीक है। समास के बाद आपको प्रार्थ संज्ञा व्यक्ति लोग करके सब नीस प्राप्त होगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, असंयोगोपद है, उपसर्जन है, ऐसा अदंत स्वांगवाचक शब्द है, तो इससे नीश प्रत्यय प्राप्त था, उसका निषेध कर दिया। न क्रोडादि बहुवचन सूत्र के द्वारा निषेध हो गया, क्योंकि बहुवच वाला है, ज घन ये बहुवच वाला शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर अब टाप प्रत्यय करके ही रूप सिद्धि होगी, तो रूप बन जाएगा सुजघना, ठीक है। तो एक तो आपने यह सूत्र पढ़ा जहां पर नीस प्रत्यय का निषेध है। अब आइए अग्रिम स्लाइड में चलते हैं। मित्रों इसके बाद इसी स्वांगाचोप सजनाता संयोगोपधात, इस सूत्र का भी दूसरा एक निषेध पढ़ा गया है, नख मुखा मुखात संज्ञायाम। सूत्र की वृत्ति में तो वैसे इतना ही लिख रहा है कि नंगीश, पर कुछ बहुत कुछ है सूत्र में भी, कुछ अनुवृत्ति करके अर्थ यह करिएगा
कि नख मुखांतात प्रातिपदिकात संज्ञायाम विषय, जब संज्ञा का विषय हो तो नंगीश, तो नीस प्रत्यय नहीं करना। ध्यान रखिए, यह जो सूत्र आप तभी लगाइएगा कि जहां पर नख मुखांत पर जो प्रातिपदिक हैं वो संज्ञा को कह, संज्ञा अर्थ में प्रसिद्ध हो, वहीं पर इसे लगाइएगा, हर जगह पर ये काम नहीं करेगा। तो संज्ञा का मतलब है कि वो अनादिकाल से रूढ़ होती है। ठीक है। हाँ, आज आज की डेट में आप किसी की ऐसी नहीं कह सकते कि इसकी यह संज्ञा है। संज्ञा शब्द रूढ़ है पहले के, तो उन जगह लगाइएगा इस सूत्र को, नख मुखात संज्ञा। तो देखो कहाँ लगेगा इसके, इस उदाहरण भी बड़ी चुनिंदा होंगे, जैसे यहाँ पर ये दो ही ठो उदाहरण है बस इसके। ठीक है, बस संज्ञा का विषय होना चाहिए, याद रखिए। पाणिनि जी ने इसे संज्ञा का विषय होने पर ही सूत्र को बनाया है। सूत्रार्थ आप समझ ही गए हैं। अब यहां पर उदाहरण के रूप में दिया है सूर्पणखा शब्द। अब देखिए, सूर्पणखा यह संज्ञा शब्द है। ये रावण की बहन थी सूर्पणखा। ठीक है, वाल्मीकि रामायण में या महाभारत में कथा देख लीजिएगा। देखो, सूर्पणखा उसका नाम था। अब ये कंफर्म नहीं है कि वस्तुतः सूर्प की तरह ही नाखून थे क्या उसके, क्योंकि ये संज्ञा कह रहे हैं। संज्ञा अर्थ होने पर ही सूर्पणखा बनेगा। वैसे जो संज्ञा शब्द होते हैं वहां समास करके आप यह नहीं कह सकते, जो हमने यहाँ लिखा है कि सूर्पाणी एव कर कररुहा यस्याह, जिसके कररूह, कररूह मानी जो नखानी नख हैं, वो सूर्प की तरह होंगे, तो वहां पर उसे बोला जाएगा क्या, सूर्पणखा। मित्रों याद रहे, यहाँ पर भैमी व्याख्याकार ने सूर्पाणी व नखानी यस्य ऐसा विग्रह कर दिया है, पर नखानी को यहाँ विग्रह वाक्य में डालना नहीं चाहिए था। कारण क्या है, आप ये जानते हो कि ये जो समास है वो नित्य समास है। नित्य समास जो होते हैं वो अस्वपद विग्रह होते हैं, या वहां या तो विग्रह करो ही मत, बिल्कुल मत करो। यदि करना है तो अस्वपद विग्रह करिएगा। भैमी व्याख्याकार को यहाँ पर नखानी की जगह पर कर रुआ ऐसा दे देना चाहिए। बाल मनुमाकार ने चूंकि यही दिया है, अतः हमने यही लिखा यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो विग्रह ना की जाए, वो ज्यादा सही है। कर रहे हैं तो अस्वपद विग्रह करें। तो सूर्पाणी व नखान कर रुहा यस्याह, तो सूर्प जस नख जस ऐसी स्थिति होगी। ठीक है, और यहां पर समास कर लीजिएगा, अनेक मन पदार्थ है वही। समासत्वात् प्रात संज्ञा विभक्ति लोग करके सूर्प नख ऐसा शब्द बना। समझे ना, का वजह, सूर्प नख ऐसा बना। अब यहां पर सूर्प इधर है, इधर क्या है आपका, रेफ है। और मतलब ये दो पद हो गए ना, एक तो सूर्प इति एकम पदम, नख इति द्वितीयम पदम। सूर्प में रेफ स्थित है, और पूर्व पदार्थ संज्ञाया मगा, ये सूत्र यह कहता है, जो कि यहाँ पर सूत्र नकार को नकार करने के लिए बनाया गया है ये, कि पूर्व पदस्थान निमित्तात् परस्य नस्य नः स्यात्। पूर्व पद में स्थित यदि निमित्त हो, तो निमित्त कौन होते हैं नकार को नकार करने में, र और श। तो इसका अर्थ होगा कि पूर्व पद में स्थित हो निमित्त, माने या तो र हो या श हो या र है, उससे परे नकार को नकार हो जाता है। ठीक है, यहां हम नकार को नकार कर देंगे क्योंकि पूर्व पद सूर्प में स्थित है निमित्त। तो और उत्तर में है नकार, उत्तर पद में, तो नकार को कर देंगे नकार, पर कब, संज्ञायाम। ये भी सूत्र संज्ञा में ही लगता है। तो यहां पर संज्ञा है ना, संज्ञा संज्ञा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, नकार को नकार संज्ञा के विषय में ही होगा।
न तो गकार व्यवधाने, गकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए पूर्व पद और वो नख के न के बीच में। तो बिल्कुल यहाँ ग का व्यवधान नहीं है। अगह का मतलब है गकार व्यवधान ना हो, न तो गकार व्यवधान। तो ठीक है, हमने नकार को नकार कर लिया, सभी शर्त घट गई। स्थिति बन जाएगी सूर्पणख। ठीक है, याद रहे नीस का निषेध हो चुका है नखमुखात संज्ञायाम के द्वारा। तो यहाँ पर अजादित टाप सूत्र द्वारा जो अदंत लक्षण टाप हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा आपका का, रूप बन जाएगा सूर्पणखा। याद रहे रूप बन जाएगा सूर्पणखा। ये सूर्पणखा तभी बनेगा जब वो राक्षसी, रावण की बहन, उसकी संज्ञा है, तब बनेगा। ठीक है, यदि आजकल की कोई स्त्री सूप की तरह नाखून रखाती है, तो विग्रह कर लीजिएगा सूर्पाणी व नखानी यस्याः, तब ऐसा स्वपद विग्रह आप कर सकते हैं। तब वहां पर नखमुखात संज्ञायाम सूत्र के द्वारा नीस का निषेध न होगा। ध्यान रहे, नीश का निषेध तब नहीं होगा वहां पर। क्यों? क्योंकि वो तो संज्ञा अर्थ में ही लगता है, तो नखमुखात संज्ञायाम नहीं लगेगा। पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगर, यह भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये भी संज्ञा के विषय में ही लगता है। ये संज्ञा नहीं है। यदि किसके नाखून सूर्प की तरह है, वहां तो रूढ़ अर्थ नहीं है, वहां तो यौगिक अर्थ घट रहा है। तो ऐसा होने पर उस स्त्री को बोला जाएगा शूर्पणखी बोला जाएगा। आप उसे शूर्पणखा नहीं कह सकते, वो संज्ञा के लिए। तब आप उसे बोलेंगे क्या, शूर्पणखी। शेखरकार मूल में लिखते हैं, यही पंक्ति जो मैंने यहाँ लिखी है, केवल यौगिकत्वेतु शूर्पणखीत्येव। जब यौगिक है केवल, तो शूर्पणखी यह प्रयोग बनेगा। विचार करने योग्य बात यह है शेखरकार के इस मंतव्य पर, कि नखमुखात संज्ञायाम सूत्र के द्वारा जब यहाँ पर जब ये सूत्र यहां लगेगा ही नहीं, तो कहने का मतलब यह होगा, तब तो स्वांगा चुपसदनात् संयोगोपधात सूत्र के द्वारा वैकल्पिक नीस प्रत्यय हो जाना चाहिए। तो वैकल्पिक नीस प्रत्यय होकर के सूर्पनखी, सूर्पनखा, नखा, मैं क्या कह रहा हूं, सूर्पनखा, ये दो रूप देने चाहिए थे। किंतु देखो सूत्रकार यही कह रहे हैं, किंतु शेखरकार ने यहाँ पर सूर्पनखी यह एक ही प्रयोग माना है। वहमी व्याख्याकार ने जरूर दो प्रयोग दिए। हम भी अभी तक असमंजस में है किन की बात को माना जाए, सूत्रकार के तरीके से सोचा जाए, या शेखरकार जो कह रहे हैं किस तरीके से लेकर के सोच रहे हैं, कि यह एक ही प्रयोग को ले सोच रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रयोग नहीं चाह रहे हैं शेखरकार। और दूसरी बात भी देखिए, दूसरा प्रयोग एक दिया है यहाँ पर गौरमुखा, इसका भी आपको अस्वपद विग्रह करना होगा। इसलिए हमने विग्रह किया श्वेतम मुखम यस्याः सा, जिसका मुख श्वेत है। ये भी संज्ञा शब्द है। गौरमुख आप उसे नहीं कह सकते कि जिसका श्वेत मुख है व्हाइट मुख है जिसका, चांद की तरह, उसको आजकल नहीं कह, बल्कि एक संज्ञा शब्द है। ये गौरमुखा नाम की कोई बड़ी प्रसिद्ध स्त्री थी, है, जैसे शूर्पणखा राक्षसी के रूप में प्रसिद्ध थी, ऐसे ही गौरमुखा भी ये प्रसिद्ध स्त्री थी। कोई कौन रही हो, टीकाकारों ने कुछ भी लिखा नहीं है कि कौन थी, ये संज्ञा शब्द है। मुझे लगता है ना हो तो ये गौरी पार्वती तो नहीं होगी कहीं, है ना, कहीं लिखा नहीं है, मैं तो एक अनुमान लगा रहा हूं, वो तो ठीक है। तो यहाँ पर इस से भी नखमुखात संज्ञायाम, ये है ना, ये मुख शब्दांत है, उसका उदाहरण है ये। तो नखमुखात संज्ञायाम के द्वारा यहाँ नीस नहीं हुआ। ठीक है, ऋणत्व ऋणत्व तो खैर इधर प्राप्त था नहीं, क्योंकि नकार है यही नहीं। तो बन जाएगा क्या, गौरमुखा। और केवल यौगिक मानोगे तो गौरमुखी ये बनेगा। हाँ, एक इस स्थल को देख लीजिए, संज्ञायाम किम
मूलकार है, मूल कह रहे हैं मूलकार कि ये सूत्र को नखमुखात संज्ञायाम को संज्ञा के विषय में काहे लगा रहे हो। तो वहां पर लिखे हैं ताम्रमुखी कन्या। ताम्रमुखी कन्या में क्या है, ताम्रम इव मुखम यस्याह। यहाँ संज्ञा नहीं है, बल्कि उस स्त्री का वास्तव में तांबे की तरह ही मुंह है। तांबा जैसा लाल होता है वैसा उसकी तरह। ये संज्ञा शब्द नहीं है, ये यौगिक है यथावत, तांबे की तरह है। जिनका मुंह लाल है उस हर एक स्त्री को आप कह सकते हो ताम्रमुखी। ठीक है। तो यहां पर ताम्रम एवं मुखम यस्याह विग्रह कर लीजिएगा। नभो नख मुखात संज्ञायाम, इस सूत्र के द्वारा, यहाँ क्योंकि संज्ञा नहीं है ना, ये यौगिक शब्द है। तो नीस का निषेध न हुआ, बल्कि यहाँ नीश होगा। नीश होगा तो यहाँ पर किसके द्वारा नीश होगा, स्वांगा चुप सनाता संयोगो पदार्थ, इस सूत्र के द्वारा नीश होगा। तो ताम्रमुखी कन्या ये रूप बन जाएगा। अब प्रश्न वही है कि ये क्या यहाँ पर पक्ष में टाप भी होगा। यदि पक्ष में आप टाप मानते हो तो ताम्रमुखी ताम्रमुखा ये रूप बनाए रखिएगा। लेकिन मूल कारण यहाँ पर दिए नहीं है, कुछ उस प्रकार के वैकल्पिक रूप, है ना। और शेखरकार ने तो बहुत साफ साफ लिख दिया, केवल यौगिकत्वे तू शूर्पणखी तेव। तो इसलिए हमें इसके पढ़ने से यह शंका हो चली है कि वो टाप वाले रूप होते हैं या नहीं। सूत्रकार के अनुसार वैसे होने चाहिए। तो मित्रों ये विषय था आपका कि जहां पर नीस प्रत्यय का निषेध हुआ उस प्रकरण को आपने पढ़ लिया। इस स्थल पर आप देख सकते हैं हमने, हाँ एक बात और बता दें, एक बात थोड़ा सा छूट रही है, ठीक है। ये बात आपको थोड़ा सा और बता देते हैं, और ये बात है आपकी इसके विषय में, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अग, इसके विषय में। तो वो बात ये है, हम आपको बताएं, कई पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अग इस सूत्र के द्वारा नकार को नकार विधान किया जाता है। और यह जो नकार को नकार विधान है, मेरे से एक प्रश्न पूछा था कि रघुनाथ क्या शब्द है आपका, रघुनाथ। तो रघुनाथ शब्द में नकार को नकार क्यों नहीं होता है। तो पहले तो प्राप्ति किससे है, रघुनाथ इति रघुनाथ। रघु पूर्व पद है, नाथ उत्तर पद है। तो यहाँ पर पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अग इस सूत्र के द्वारा रघुनाथ में नकार को, रघुनाथ में जो नाथ घटक नकार है उसको नकार को नकार होना चाहिए। ऐसे ही रमानाथ ऐसे स्थलों पर होना चाहिए। क्यों नहीं होता है यह नकार को नकार। तो नियम यही है कि यह जो सूत्र है पूर्व पदार्थ संज्ञायामग, ये संज्ञा होने पर ही लगता है। जहां पर नकार को नकार करने पर संज्ञा गम्यमान हो तो। किंतु यदि यहाँ पर नकार को नकार कर दिया जाए भैया तो ये रघुनाथ हो जाएगा, माने कि संज्ञा भंग हो जाएगी। अतः पूर्व पदार्थ संज्ञायामग इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर नकार को नकार नहीं होगा। अतः शेखरकार नागेश ने लिखा है, कृणत्वेन चेत संज्ञा गम्यते तदास्य सूत्रस्य प्रवृत्ति, यतु कृतेणत्वे संज्ञा भंगत्वापत्तेर नणत्वम, संज्ञा ही भंग हो जाएगी। इसलिए यहाँ नकार को नकार नहीं करना चाहिए। चरितम रघुनाथस्य स्तकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। तो रघुनाथ में इसलिए नकार को नकार नहीं होता है। प्राप्ति किससे दिखानी है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगा, इसके द्वारा आपको प्राप्ति दिखानी है। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे। इसलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हम आपको दिखाना चाहते थे सुधा व्याख्या को। सुधा व्याख्याकार ने ये सब बातें हैं इनको लिखा है। न क्रोडादि बहुवचन की व्याख्या करते हुए लिख रहे हैं, क्रोडादिर्गण बहुवचश्च यत् स्वांगम तदंतात नीस न इत्यर्थ।
कल्याण क्रोड़ा की सिद्धि कैसे की है, इन सब की एक बार सिद्धि भी आप देख लें इससे। ये लिखते हैं कि कल्याणी क्रोड़ा यस्याः इति विग्रह, स्त्रिया पुंवद इति कल्याणी शब्दस्य पुंवद भावः अत्र कल्याण क्रोड़ शब्दात् स्वांगाच्योपसर्जनात् संयोगोपधात। अच्छा, क्रोड़ा को जो गो स्त्री और उपसर्जनस से लगा करके रस रस नहीं लिखे है ना, उतना आप समझ समझ लेना इस टीका में क्या छूट गया है। तो क्रोड़ा को क्रोड़ भी तो हो जाएगा ना रसो। तो स्वांगाच्योपसर्जनात् संयोगोपधात इति ङीषि प्राप्ते न क्रोडादि बहुवचयति ङीषो निषेधे टापी च कृते कल्याण क्रोड़ा इति। ठीक है, रूप तो सिद्ध हो गया, सही दिया है। नखमुखात संज्ञाया मगा सूत्र का अर्थ देते हुए लिख रहे हैं सूर्पणखा की सिद्धि। अत्र स्वांगाच्योपसनाथ संयोगोपधातिथि ङीसि प्राप्ते नखमुखात संज्ञायामिति ङीसो निषेधे टापी कृते सूर्पनखा इति भूते और पूर्व पदार्थ संज्ञायामग इति णत्वे विभक्ति कार्ये च कृते सूर्पणखा इति रूपम एवं गौरमुखा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर तो सिद्धि सामान्य रूपेण दी है, विशेष जो स्थल विशेष जिस तरीके से आपको सिद्धि करनी है वो तरीका हमने आपको बता दिया है। तो मित्रों, आज हमने नखमुखात नक्रोडादि बहुवचन, नखमुखात संज्ञायाम और पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः, इन सूत्रों को यहाँ तक पढ़ लिया है और आज यहीं तक हम इस पाठ को रखेंगे। इससे आगे कल जाते रस्त्री विषयादयो पदार्थ इस सूत्र को पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लेते हैं यहीं तक आपसे विदा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम।